पुलिस को एक हैरान कर देने वाली कॉल आई। बताया गया कि एक महिला की लाश 1000 मीटर ऊंची चट्टान से लटकी हुई मिली है। केस की जांच करने के लिए माइक को भेजा गया। पहले तो उसे लगा कि यह कोई आम मर्डर केस है, जिसमें किसी ने हत्या करके लाश को छिपा दिया हो। लेकिन जैसे ही उसने शव की जांच शुरू की, पूरा मामला उलझता चला गया। लड़की के पैरों पर कई जगह गहरे काटने के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी जंगली जानवर, शायद शेर, अजगर या भेड़िए ने हमला किया हो। चोटी पर दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की बहुत देर से दौड़ रही थी और आखिर में इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गई थी। चट्टानों पर खून के निशान भी थे और ऐसा लग रहा था कि उसने जूते नहीं पहन रखे थे। शायद वह इतनी घबराई हुई थी कि बिना कुछ सोचे भाग निकली। माइक के लिए यह सब कुछ किसी जानवर के हमले जैसा लग रहा था। पर क्या यह सच में वही था? सच्चाई जानने के लिए माइक उसी रात चट्टान के नीचे उतरा, ताकि और सबूत मिल सके। करीब आधे घंटे की तलाश के बाद उसे एक शाखा पर चमकता हुआ ब्रेसलेट मिला, बिल्कुल नया। शायद वो उसी लड़की का था, लेकिन उसके अलावा वहां कुछ नहीं मिला। अगले दिन माइक अपने असिस्टेंट के साथ उस रास्ते पर गया जिस रास्ते से शायद लड़की पहाड़ पर चढ़ी थी। थोड़ी ही दूर पर एक पुराना केबिन मिला। अंदर एक लकड़ी के बोर्ड पर सूखा हुआ खून था। माइक को लगा कि शायद लड़की मरने से पहले यहीं छिपी थी। लेकिन जमीन पर जो मिला उसने कहानी को और गहरा बना दिया। खून से सनी एक पट्टी। यह साफ संकेत था कि लड़की घायल थी और उसने खून रोकने की कोशिश की थी। अब सवाल था, जब उसके पास छिपने को एक घर था तो उसने बाहर भागने का जोखिम क्यों लिया? माइक ने देखा कि दरवाजे के कोनों पर अजीब प्रतीक उकेरे गए थे। लिखावट बहुत हल्की थी, पर ध्यान से देखने पर साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि लड़की ने कुछ देखा था, कोई रहस्य जिसे वो दुनिया को बताना चाहती थी। यही निशान घर के दूसरे कोने में भी थे। जैसे ही केली पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी, एक काला भालू अचानक सामने आ गया। लेकिन माइक घबराया नहीं। वो जंगलों का पुराना खिलाड़ी था। उसने 2 गोलियां चलाईं और भालू वहां से भाग गया। खून के निशानों का पीछा करते हुए माइक को एक पेड़ दिखा जिस पर खरोंच के निशान थे। माइक ने चाकू से तने को खोदा और जो चीज निकली उसने सबको चौंका दिया। एक गोली। थोड़ी देर बाद मेडिकल रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने बताया कि लड़की को बाईं जांघ में गोली लगी थी। इसका मतलब साफ था, यह जानवर का हमला नहीं, बल्कि इंसानी हमला था।